जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं सर्कल्स के विभिन्न थ्योरम्स जो हैं उनको बताने जा रहा हूँ और आसानी से आप सर्कल की हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को समझ सकेंगे। जो अब तक आपको कठिन लग रहा था, काफ़ी इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। और काफ़ी ये थ्योरम्स हैं जो कि सवाल हल करने में हमें काफ़ी मदद करते हैं। तो आइए इसको बारी बारी से एकदम शुरुआत से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी सर्किल है, ठीक है, वृत्त बना हुआ है। अगर जहाँ से केंद्र से, सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं प्रकार की सहायता से, आपको पता है, तो ये इसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। जो चारों तरफ का दायरा है वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। जब केंद्र से कोई भी लाइन हम सर्कमफेरेंस की तरफ खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये सभी को हम कहते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, जिसको आर, बड़ा आर कैपिटल से हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो लाइन सेंटर से होके दोनों तरफ चल जाती है, मतलब कैसे ऐसे चले जाए या बीच से कोई भी लाइन चले जाए, उसको कहते हैं डायमीटर यानी कि व्यास कहते हैं। तो बस आप चीज़ों को समझ के चलेंगे तो ये अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा या कैसा भी आप बना सकते हैं। और तब भी ये देखिए, इसको हम त्रिज्या ही कहेंगे, इस वाले भाग को त्रिज्या ही कहेंगे। जब पूरे को हम लेंगे तो इसको हम व्यास कहेंगे या तो ये बच्चों जो आर्क है वो देखिए बड़ा हम करते चले गए तो यहाँ पर जो कोण की मात्रा है, कोण की वैल्यू है वो बढ़ते चली गई, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। तो ये मेजर सेक्टर हो जाएगा, जो अंदर वाला भाग होगा माइनर सेक्टर होगा। ये भी सेक्टर बना रहा है, हम केवल नामकरण से इसका हम चेंज कर सकते हैं कि किस सेक्टर की, किस आर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये घट बढ़ सकता है। ये मान लीजिए बच्चों वृत्त एक हमारा है, ठीक है, और ये हमने मान लीजिए डायमीटर यहाँ से ये ड्रॉ किया हुआ। अगर ये केंद्र से नहीं गुजरेगा, कहीं और से गुजरेगा, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से गुजरा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपका कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड कहते हैं। और इससे काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स आते हैं। तो आइए इसको मैं समझाता हूँ। बच्चों एक मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, और इस पर एक हमने कॉर्ड खींच दिया, ठीक है। अब इस कॉर्ड के सहायता से हम एक अंदर एक त्रिभुज बना रहे हैं। एक हमने यहाँ लाइन ड्रॉ किया, फिर वापस लाके मिला दिया, फिर एक और त्रिभुज देखिए दूसरी तरफ ड्रॉ किया, इसको लाके इसमें मिला दिया। कितने भी हम त्रिभुज इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का मान लीजिए कोई भी हम नामकरण कर दें, ABC और ABD, तो दो तरह के त्रिभुज हो गए। तो हमेशा याद रखिएगा सेम सेगमेंट में जो यहाँ कोण आपका बन रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है बच्चों बराबर होगा, यानी कि एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर होगा। इस नियम को आप याद रखिएगा। और कभी कभी मान लीजिए कि इसको हमने गायब कर दिया, ये वाली चीज़ को हमने हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया हमने, तो आप देख रहे होंगे कि आपको ये कैसा दिख रहा होगा। तो इस नियम को भी आप याद रखिएगा कि अगर ये लाइन ना भी दिखे और एक ही जगह ये दोनों बिंदु पे एक जगह मिल रहे हों यहाँ पर, ठीक है, तब भी ये एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर होगा, ठीक है। और इसका उल्टा हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए, अब बच्चों देखिए इसमें मैंने कॉर्ड नहीं दिखाया, तो कॉर्ड को आप इमेजिनरी मान लीजिए, ये कॉर्ड है। अब मैं जो नीचे की तरफ था ऊपर की तरफ कर दिया, क्योंकि हमें जब फिगर हम नए देखते हैं तो हम सोचते हैं भाई ये कैसे होगा, हमने तो हमेशा नीचे से देखा था। तो यहाँ पर भी देखिए ये सेम सेक्टर में है दोनों, और यहाँ पर एंगल बन रहा है। मान लीजिए एंगल A हो गया, ये एंगल आपका B हो गया, कोण B हो गया। तो इस सिचुएशन में भी ये उल्टा भी दिया रहा है, तब भी ध्यान रखिएगा एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह के फिगर हों तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये जो चारों फिगर, कभी कभी देखिए ऐसा भी बन सकता है, मैं दिखा दे रहा हूँ अभी आपको। बस आपको देखिए ध्यान देना है कि जो चारों कोने हैं कहीं ना कहीं सर्कमफेरेंस को टच करते रहें, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंगल A एंगल B दोनों बराबर हो गए। वैसे ही यहाँ पर जो कोण बन रहा है, मान लीजिए ये C है, ये कोण D है, तो यहाँ पर कोण C बराबर कोण D होगा, ठीक है। तो ये टाई के स्ट्रक्चर का हो सकता है कि टाई जो बांधी जाती है, तो किसी भी तरह से फिगर अगर आए तो देखिए दोनों तरफ के यहाँ वाला एंगल ये सेम होगा और ये दो जो एंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंगल एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, ये पहला था। अब यही मान लीजिए सर्किल है हमारा, ठीक है, और जो कॉर्ड जो नीचे से हम गुजार रहे थे वो इसके बीच से हमने गुजार दिया, मतलब ये व्यास हो गया, ये डायमीटर हो गया। और डायमीटर से अगर हम दो त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे हमने त्रिभुज को ड्रॉ किया और एक त्रिभुज को ऐसे हमने ड्रॉ किया,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो कोण बन रहे हैं आपके, ठीक है। कोण ए मान लीजिए इसको हम कह दें, इसको हम कोण बी कह दें। भाई बराबर तो होंगे, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, लेकिन नया क्या है इसमें, नया जो ये है बच्चों कि अगर हम व्यास से करते हैं, डायमीटर से करते हैं, तो ये जो एंगल हैं ये 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो द एंगल इन अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल में कोई भी एंगल जो होता है, अगर हम सेमी सर्किल यानी कि डायमीटर से लें तो 90 अंश का होता है। तो यहाँ एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, और जो कि 90 अंश यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आगे चल के बच्चों जब सवाल कराऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि इन्हीं थ्योरम की वजह से काफ़ी कठिन सवाल आपके आसानी से खेलते खेलते हो जाएंगे। अब बच्चों एक और थ्योरम आपको नया बता दें, और इस तरह के फिगर बेस्ड प्रश्न NMMS परीक्षा काफ़ी परीक्षाओं में आते हैं, आप देखते ही उसको कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमने कॉर्ड खींचा, ठीक है, कॉर्ड खींचा, और एक हमने त्रिभुज बना दिया, एक हमने त्रिभुज बना दिया, क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया कि ये केंद्र है, ये इसका केंद्र है जिससे वृत्त बनाया गया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि एक और हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, और इसके केंद्र से जोड़ दिया, इसके केंद्र से हमने जोड़ दिया। ये दोनों आके यहीं देखिए एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है। ये कोण हमने मान लेते हैं ये कोण ए है, और यहाँ जो कोण बन रहा है कोण बी है, ठीक है, और एंगल बी है। तो ये नियम क्या कहता है, उल्टा कभी कभी पूछ लेता है कि कोण ए है, अगर कोण ए जो है वो आपका 60 डिग्री है तो बी कितना होगा, एंगल बी कितना होगा। तो अब आप ये प्रश्न जो है ना देखते ही कर लेंगे। अगर ये 60 है तो इसका यहाँ दोगुना कर दीजिए, तो 2 गुणे 60 कर दीजिए, कितना होगा भाई 120। आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। अब यही चीज़ अगर पूछ ले कि कोण बी जो है वो 120 डिग्री है तो कोण ए कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 120 को क्या करना है 2 से भाग दे देना, भाग दे दीजिए, कितना आ गया 60 आ गया। तो याद रखिएगा कि द एंगल एट द सेंटर इज़ ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, ठीक है, जो पहला नियम बना है। फिर दूसरा है एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज़ हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल होगा वो इसका आधा होगा सेंटर के, और सेंटर का जो कोण होगा वो दोगुना होगा सर्कमफेरेंस के। सर्कमफेरेंस मतलब ये दायरा, जो बाहर का दायरा, उसको सर्कमफेरेंस मैं बार बार कह रहा हूँ। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा 2πr होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ द सर्किल, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, आपको पता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। समान नियम है, याद रखिएगा। अभी हम सवाल हल करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अब बच्चों इसी चित्र को हम अलग ढंग से भी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर आप सोच के घबरा मत जाइएगा भाई कैसे हुआ, ये तो नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही है, ठीक है। ये सेंटर है, हमने क्या किया, अब देखिए नीचे वाली लाइन मैंने नहीं ड्रॉ की है, ठीक है। एक ऊपर का त्रिभुज ड्रॉ किया, ये लाइन नीचे की नहीं दिख रही, एक यहाँ का किया। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, अलग सा फिगर। ऐसे सेम फिगर आए हुए हैं आपके परीक्षा में, सेम फिगर आते हैं, ठीक है। पूछ लेगा ये कोण 100 है, ठीक है, ये कितना होगा भाई, कितना होगा, ये तो इसका आधा होगा यानी कि 50 होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो इस तरह के फिगर आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आ सकता है प्रश्न। अब बच्चों देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बता दूं, रहते हैं आसान प्रश्न, बस नियम ना पता होने की वजह से। एक हमने इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी आप कर दीजिए, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दे। इसमें नियम याद रखिएगा, जो चारों कोने हैं वो छूने चाहिए सर्कमफेरेंस को, ठीक है। ये चारों कोने छू रहे हैं, तो इसमें क्या कहता है द अपोजिट एंगल इन अ साइकिल क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स 180 डिग्री। अब देखिए इसके उल्टा कौन है, ये मान लीजिए मैं नामकरण कर दूं ABCD, तो एंगल A के उल्टा कौन है, एंगल C है, भाई यही ना है। तो इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा, और इसका योग एंगल D और एंगल B का योग कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। सवाल कभी कभी आ जाता है एंगल B 50 है तो एंगल D कितना होगा, ठीक है। पूछ लेगा एंगल C 100 है तो ये कितना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसका बस ध्यान रखिएगा। अब बच्चों देखिए कोई भी वृत्त है, अगर उसके बाहरी हिस्से को कहीं से भी छू के लिए लाइन जा रही है, ठीक है, इसका रुके रंग चेंज कर दूं, ये बाहरी से कहीं से भी छू के ये लाइन अगर जा रही है, इसको कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट की खासियत ये है
कि कोई भी केंद्र से अगर उसको आके छू रहा है, रेडियस छू रहा है, तो हमेशा यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 अंश का, चाहे जहाँ से हो, चाहे जहाँ से हो, ये हमेशा यहाँ कौन सा कोण बनेगा, 90 अंश का दोनों तरफ बनेगा। यानी कि एक भाई सीधी रेखा है, सीधी रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस पे आधारित जो है थ्योरम्स जो हैं वो आते हैं। तो आइए इसको भी थोड़ा सा और मैं बता दूं कि मान लीजिए कि एक ये टेंजेंट आपका दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और एक टेंजेंट हमने और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन एक ऐसे चली गई, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये मान लीजिए इसका हमने P नामकरण कर दिया, इसका A कर दिया, और यहाँ जहाँ मिल रहा है ये B कर दिया। हमेशा जहाँ दोनों टेंजेंट मिल रहे होंगे, जिस बिंदु पे मिल रहे होंगे, ठीक है, मतलब PA जो है वो PB के बराबर होगा, ठीक है, PA की लंबाई PB के बराबर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी बार काम आता है। और अगर इसी को अगर हम कहें कि एक लाइन हमने खींची केंद्र से जो कि इस P बिंदु पे जाके मिल रही है, ठीक है, तो ये कोण जो है वो हमेशा बराबर होंगे। अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी आपका 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि जो भी लाइन हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे विल बाइसेक्ट द एंगल्स, ठीक है। तो ये, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आखिरी जो थ्योरम है वो मैं आपको बता दूं, आखिरी जो थ्योरम इसको कहते हैं बच्चों अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पहले से ऐसे ड्रॉ है, तो मैं एक लाइन यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, और एक इसको लेके एक त्रिभुज करके इसको मिला दे रहा हूँ, ठीक है, और एक टेंजेंट में यहाँ से एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप इस वाले टेंजेंट पे ध्यान मत दीजिए, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब मैं नामकरण कर देता हूँ, ये एंगल A, ठीक है, इधर वाला एंगल C, एक मिनट, ये वाला एंगल A, ये वाला एंगल C, पूरा, ठीक है, ये पूरा है, ये वाला पूरा, ठीक है, एंगल A, ये एंगल C हो ही गया, ये एंगल D और ये एंगल आपका B। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर होगा। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ठीक है। वैसे ही एंगल C, ये जो कोण यहाँ बन रहा है वो एंगल D के बराबर होगा। तो इस फिगर को बस आप नोट करके चलिएगा, जब हम आगे चल के कुछ सवाल लगाएंगे तो आप ये आसानी से बच्चों इसको समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। मैं वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। जो भी आपको पूछना हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।